एक बार की बात है, मेरी एक दोस्त दीप्ति छुट्टियों में अपने गांव रहने के लिए गई। उसके साथ उसका पूरा परिवार भी गांव रहने के लिए गया। उसकी एक छोटी बहन थी जो कि 13 साल की थी, जिसका नाम सोनम था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, जब वो अपने गांव चले गए, तब उन दोनों बहनों ने गांव घूमने का मन बनाया। दोपहर के लगभग 11:30 बज रहे थे और वो दोनों बहनें गांव घूमने के लिए घर से निकल गई। वो दोनों रास्ते से कुछ ही दूर चले थे, तभी रास्ते में उनको एक घना जंगल दिखाई दिया। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान था और गर्मी भी बहुत थी। दोनों को बहुत प्यास भी लग रही थी। दोनों बहनें थोड़ी ही आगे चलकर रास्ते के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और हवा भी चलने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पेड़ को किसी ने पकड़कर जोर से हिला दिया हो। वो दोनों बहनें बहुत डर गई और वहाँ से उठकर तेजी से आगे चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तो दीप्ति को अचानक से एक परछाई नजर आई जो उनके साथ चल रही थी। उसने देखा कि वो परछाई उन दोनों की नहीं थी, वो उड़ती हुई एक परछाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो बहुत डर गई। दीप्ति के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी छोटी बहन को इशारे से उस परछाई को दिखाया। तभी सोनम ने परछाई को देखा तो सोनम भी हैरान हो गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत डर गई। दोनों चीखने चिल्लाने लगी। तब दोनों ने एक लड़की को अपने सामने खड़ा पाया। वो लड़की उन दोनों को देखकर बहुत ज़ोर से हंसने लगी। वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वो लड़की उन लोगों से कह रही थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, बस कुछ आगे तक मुझे छोड़ देना। उनमें से छोटी बहन सोना को वो लड़की कुछ अजीब लगी। उसने अपनी बहन दीप्ति से कहा कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये सब सुनते ही वो दूसरी लड़की क्रोधित हो गई और विकराल रूप में आ गई। उसको देखने से लग रहा था मानो वो कोई सुरेल हो। उसके लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत और खुले हुए बाल, अजीब सी आंखें। उसकी गर्दन चारों तरफ घूम रही थी। उसके पैर भी उल्टे थे। उसका ये अजीब दानवना रूप देखकर दोनों बहनें बहुत घबरा गई और हनुमान जी का जाप करने लगी। अब वो सुरेल उनसे गुस्से से कह रही थी कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार डालूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें चीखने चिल्लाने लगी। तभी पास ही के जंगल में एक काली माता का मंदिर था। उसमें एक पुजारी रहता था। उस पुजारी ने दीप्ति और सोनम की आवाज़ सुनी तो पुजारी दौड़कर उनके पास आया। पुजारी को आता देख वो सुरेल वहाँ से एकदम से गायब हो गई। पुजारी जी ने उनसे पूछा कि तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो। तब उन दोनों ने पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी ने बताया कि मैं पास ही के एक मंदिर में रहता हूँ और मैं माँ काली का सच्चा भक्त हूँ। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। एक बार की बात है, यही रास्ते में एक जवान लड़की की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा यहाँ घूमती रहती है और लोगों को परेशान करती है। उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, इसलिए वो यहाँ पर भटकती रहती है। मैं माँ काली का परम भक्त हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आता देख ये सुरेल कहीं गायब हो गई और चली गई। अभी तक कई लोग इस सुरेल का शिकार हो चुके हैं। ना जाने इसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी। अब वो दोनों बहनें और पुजारी वहाँ से अपने अपने घर वापस लौट गए। घर आकर दोनों बहनों ने अपने घर वालों को पूरी घटना बता दी। घर वालों ने उन दोनों को बहुत डांटा और कहा कि अगली बार से तुम दोनों कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। जब मेरी दोस्त दीप्ति वापस अपने शहर लौट आई तो मुझे ये सारी बातें उसने बताई। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत डर गया और आश्चर्यचकित रह गया। मैं यही सोच रहा था कि आज के ज़माने में भी ये सब चीज़ें होती हैं। उन दोनों को अभी भी रात में वो सुरेल कभी कभी दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।